नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन के 3 वर्ष कल होंगे पूरे। राज्य सरकार देगी कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात। रामगढ़ विधानसभा की सीट पर जल्द होगा उपचुनाव। पक्ष और विपक्ष उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं तैयारी। धनबाद रेल मंडल के टनकुप्पा में कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना की जांच के लिए रेलवे ने किया 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। कमेटी आज से शुरू करेगी जांच। और युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की करेगा दावेदारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 29 दिसंबर को यूपीए गठबंधन के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कल जोहार प्रगति पोर्टल की शुरूआत की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस विभाग की ओर से विकसित इस पोर्टल पर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति का लगातार निरीक्षण किया जा सकेगा। इसके साथ ही 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 1200 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी। रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग 12 जून से पहले रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग के पास खाली हुई सीट की जानकारी भेज दी गई है। झारखंड की 5वीं विधानसभा में यह 5वां उपचुनाव होगा। इसके पहले बेरमो, दुमका, मधुपुर और मांडर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर सत्ता और विपक्षी दल दोनों के बीच सियासी बिसात बिछने लगी है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 2005 से लगातार आजसू पार्टी का कब्जा रहा है। 2019 के चुनाव में भाजपा और आजसू पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद यह सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जोखिम की दृष्टि से चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण आरंभ कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया के निर्देशन में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप निरीक्षण किए जा रहे हैं। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि यह दुनिया में अपनी तरह की पहली नेजल वैक्सीन है। भारत बायोटेक की नेजल स्प्रे कोविड टीके की कीमत निजी अस्पतालों में 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए होगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 188 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 141 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 3,468 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 90,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गढ़वा जिले में कोरोना की एक संदिग्ध महिला मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर काफी गंभीर हो गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा झारखंड सरकार के निर्देश पर कोरोना से निपटने की तैयारी वैसे भी की जा रही थी, लेकिन सोमवार को कोरोना संक्रमित एक महिला मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ज्यादा गंभीर हो गया है। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल सहित जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड से निपटने की सारी तैयारी की गई है। सदर अस्पताल में पिछले कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। कल उपायुक्त की उपस्थिति में दोनों प्लांटों को अपडेट किया गया। उपायुक्त रमेश घोलप ने कल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ नए वेरिएंट BF7 को लेकर बैठक भी की। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से कोविड-19 के प्रभावों और जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज हेतु उपलब्ध साधनों से अवगत भी कराया गया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल लोहरदगा को व्यवस्थित किया गया है और यहाँ तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लोहरदगा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। सदर अस्पताल में 12 वेंटिलेटर युक्त बेड हैं, जहाँ कोविड मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सकता है।
सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने बताया कि लोहरदगा सदर अस्पताल पूरी तरह कोविड से निपटने के लिए तैयार है। एनटीपीसीआर जांच की सुविधा भी लोहरदगा सदर अस्पताल में उपलब्ध हो गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो चिकित्सक से संपर्क करें। इधर सदर अस्पताल में तैयारियों का जायजा डीडीसी समीरा एस ने लिया। वहीं लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद रेल मंडल के टनकुप्पा में कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना की जांच के लिए रेलवे ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में सीनियर डीएमई कोचिंग, सीनियर डीईई ऑपरेशन, सीनियर डीईएन 2 और सीनियर डीएसओ शामिल हैं। इसे लेकर सभी कर्मचारियों को डीआरएम कार्यालय में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है। रांची जोन के पुलिस महानिरीक्षक पंकज कंबोज ने कल खूंटी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित कार्यों को करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। श्री कंबोज ने बताया कि खूंटी जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अफीम की खेती, मानव तस्करी और नक्सल गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसे लेकर बैठक में समीक्षा की गई। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आशा व्यक्त की है कि 24 से 36 महीनों में देश की 80% आबादी को 5G सेवाओं के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL 5G सेवाएं शुरू कर देगी। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 50 शहरों में 5G सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र के दौरान सरकार समिति के सदस्यों के समक्ष इस बारे में रूपरेखा पेश करेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार भारतीय ओलंपिक संघ IOA की इन खेलों की मेजबानी की दावेदारी का समर्थन करेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि अगर भारत G20 की अध्यक्षता भव्य तरीके से कर सकता है तो सरकार ओलंपिक्स की मेजबानी भी कर सकती है। उन्होंने बताया कि भारत खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने श्रीलंका के विरुद्ध अगले सप्ताह आरंभ हो रहे 2020 और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। BCCI के बयान के अनुसार 3 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। हार्दिक पांड्या को एक दिवसीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में अवैध देशी शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान चित्रा पुलिस ने कल संग्रामडीह गांव के पास अवैध रूप से चल रही कच्ची शराब भट्ठी को नष्ट किया। इस दौरान करीब 20 किलो जावा महुआ सहित शराब निर्माण के लिए मौजूद संसाधनों को जब्त किया गया। लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड के माता पल्ली संत जोसेफ चर्च, संत जेवियर चर्च, गोठगांव, पकरी पाठ एवं तुंद टोली सहित प्रखंड के कई चर्चों में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पल्ली पुरोहितों द्वारा ईसाई धर्म विधि से विवाह संस्कार संपन्न किए गए। जामताड़ा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस एवं उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वागडेहरी थाना क्षेत्र से 35 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किया गया। साथ ही 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। और साहिबगंज जिले के उपायुक्त श्रीराम निवास यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी विद्यालयों में साफ सफाई, पेयजल, छात्रवृत्ति, आधार कार्ड और बैंक खाता खोलने से संबंधित विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन के 3 वर्ष कल होंगे पूरे। राज्य सरकार देगी कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात। रामगढ़ विधानसभा की सीट पर जल्द होगा उपचुनाव।
पक्ष और विपक्ष उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं तैयारी। धनबाद रेल मंडल के टनकुप्पा में कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना की जांच के लिए रेलवे ने किया 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। कमेटी आज से शुरू करेगी जांच। और युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की करेगा दावेदारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।